ओशो कहते हैं कि मनुष्य की गहरी से गहरी और पहली बीमारी अहंकार है, और जहां अहंकार है वहां दया झूठी है, और जहां अहंकार है वहां अहिंसा झूठी है, जहां अहंकार है वहां शांति झूठी है, और जहां अहंकार है वहां कल्याण और मंगल और लोकहित की बातें झूठी है। क्योंकि जहां अहंकार है वहां ये सारी की सारी चीजें सिर्फ अहंकार के आभूषण के अतिरिक्त और कुछ भी नहीं है। ओशो जी की इस वाणी में अहंकार को मनुष्य की सबसे पहली और गहरी बीमारी बताया गया है। यह संदेश हमें यह समझाने की कोशिश करता है कि अहंकार वो जड़ है जो इंसान के भीतर दया, अहिंसा, शांति और परोपकार जैसे गुणों को वास्तविक नहीं रहने देती। यहाँ ओशो जी इस ओर इशारा कर रहे हैं कि जब तक किसी के अंदर अहंकार का भाव है तब तक उसकी सभी अच्छाइयाँ, चाहे वो दया, अहिंसा या लोकहित की बातें हो, वे सभी मात्र एक बाहरी आवरण या दिखावा बनकर रह जाती है। अहंकार और दया, जब किसी के भीतर अहंकार होता है तब उसकी दया वास्तविक नहीं होती है। ये अहंकार व्यक्ति को इस भ्रम में रखता है कि वो दूसरों पर उपकार कर रहा है, लेकिन वास्तव में वह केवल अपनी श्रेष्ठता का प्रदर्शन कर रहा होता है। ऐसी दया सच्ची नहीं होती, क्योंकि इसमें दूसरों के प्रति करुणा नहीं है, बल्कि अपने अहंकार को तृप्त करने की ही भावना होती है। अहंकार और अहिंसा, अहंकार से जुड़ी अहिंसा भी केवल एक मुखौटा होता है। व्यक्ति सोचता है कि वो अहिंसक है, लेकिन उसके भीतर हिंसा का बीज दबा होता है। ये अहिंसा केवल नाम की होती है, क्योंकि उसके जड़ में अहंकार बैठा हुआ है। व्यक्ति अहंकार के कारण अपने अहिंसक होने का ढोंग करता है, लेकिन यदि अहंकार को चोट पहुंचती है तो उसका असली स्वभाव बाहर आ सकता है। अहंकार और शांति, जहां अहंकार है वहां की शांति भी मात्र एक दिखावा है। ऐसी शांति वास्तविक नहीं होती है, बल्कि अहंकार से उपजी एक नकली शांति होती है। व्यक्ति अपने अहंकार के कारण खुद को शांत दिखाता है, लेकिन भीतर वो अशांत ही रहता है। असली शांति तब आती है जब व्यक्ति अपने अहंकार को मिटा देता है, क्योंकि अहंकार ही हर अशांति की जड़ है। अहंकार और लोकहित, अहंकार के रहते हुए व्यक्ति जो लोकहित या कल्याण की बातें करता है वे सब भी नकली होती है। ऐसा व्यक्ति बाहरी तौर पर दूसरों की भलाई की बातें करता है, लेकिन असल में वो केवल अपने अहंकार को तृप्त करने के लिए ऐसा करता है। वास्तविक लोकहित के लिए आवश्यक है कि व्यक्ति अहंकार से मुक्त हो, क्योंकि सच्चे परोपकार में स्वार्थ नहीं होता है, जबकि अहंकार स्वार्थ को जन्म देता है। ओशो जी का संदेश हमें ये बताता है कि जब तक अहंकार है तब तक हमारे भीतर के सारे सकारात्मक गुण, चाहे वो दया, अहिंसा, शांति या परोपकार क्यों ना हो, केवल दिखावा रह जाते हैं। वे वास्तविक तभी बनते हैं जब अहंकार का त्याग किया जाता है। अहंकार का त्याग ही मनुष्य को सच्ची करुणा, सच्ची अहिंसा, सच्ची शांति और वास्तविक परोपकार की ओर ले जाता है। ओशो कहते हैं कि ध्यान क्या है? ध्यान ये नहीं है कि तुम सुबह शाम 20-30 मिनट आंखें मूंद कर बैठ गए और फिर वापस अपनी सामान्य बेहोशी की हालत में आकर अपने कामों में लग गए। यह नितांत मूर्खतापूर्ण है। ध्यान का एकमात्र कार्य तुम्हें हर वक्त होश में रखने की कला सिखाना है।
काम करते हुए, चलते हुए, बैठे हुए, खाना खाते हुए हर पल होशपूर्ण। तभी एक दिन वो घड़ी आएगी जब तुम अपने को अपने शरीर से अलग देख पाओगे, और जिस दिन ऐसा घटित हुआ उसी दिन तुम्हारा जन्म सफल हुआ। ओशो जी की यह वाणी ध्यान की गहरी समझ को सरल शब्दों में प्रस्तुत करती है। आमतौर पर लोग ध्यान को केवल कुछ समय के लिए आंखें मूंद कर बैठने या एक विशिष्ट क्रिया करने तक सीमित मानते हैं। ओशो जी इस परंपरागत सोच को चुनौती देते हैं और ध्यान को एक निरंतर होशपूर्ण जीवन जीने का तरीका बताते हैं। आइए इस वाणी को विस्तार से समझते हैं। ध्यान का सच्चा अर्थ। ध्यान केवल सुबह शाम कुछ समय के लिए बैठकर आंखें मूंद लेने की प्रक्रिया नहीं है। यह एक सतत जागरूकता की अवस्था है जो हर क्षण बनी रहती है। अगर हम सिर्फ 20-30 मिनट के लिए ध्यान करते हैं और उसके बाद पुनः अपनी बेहोशी की अवस्था में लौट आते हैं तो वो ध्यान वास्तविक ध्यान नहीं है। ओशो जी इसे एक मूर्खतापूर्ण आदत मानते हैं जिसमें हम केवल कुछ समय के लिए ध्यान करते हैं लेकिन उसके बाद अपनी पुरानी अनजानी अवस्था में लौट आते हैं। ध्यान का असली उद्देश्य। ध्यान का उद्देश्य यह सिखाना है कि हम हर पल होश में रहें, चाहे हम काम कर रहे हों, चल रहे हों, बैठे हों या खाना खा रहे हों। हर स्थिति में हमें होशपूर्ण रहना चाहिए। इसका मतलब है कि हमें हर क्रिया, हर विचार और हर भावना के प्रति पूरी तरह से जागरूक रहना चाहिए। यही सच्चे ध्यान का उद्देश्य है जो हमें अपने जीवन के हर क्षण को पूरी तरह से अनुभव करने और उसमें पूरी तरह से उपस्थित रहने का अवसर देता है। ध्यान से आत्म अनुभूति की ओर। ओशो जी कहते हैं कि अगर हम ध्यान की अवस्था को निरंतर बनाए रख सकते हैं तो एक दिन ऐसा आएगा जब हम अपने शरीर से अलग अपने साक्षी बन सकेंगे। इस स्थिति में हम अपने शरीर, मन और विचारों को बाहर से देख पाएंगे जैसे कि हम स्वयं के दर्शक बन गए हों। यह आत्मा की साक्षी भाव की अवस्था है जो ध्यान का चरम उद्देश्य है। इस अवस्था में व्यक्ति को अपने सच्चे स्वरूप का बोध होता है जो शरीर और मन से परे है। ध्यान से जीवन की सफलता। ओशो जी कहते हैं कि जिस दिन ये अनुभव होता है कि हम अपने शरीर से अलग हैं और केवल साक्षी हैं, उस दिन हमारा सच्चा जन्म होता है। ये जीवन की सफलता की घड़ी होती है क्योंकि तब हमें अपने अस्तित्व का असली अर्थ समझ में आता है। ये वही घड़ी होती है जब व्यक्ति के जीवन का वास्तविक उद्देश्य पूर्ण होता है। संक्षेप में ओशो जी हमें ये सिखाते हैं कि ध्यान एक विशिष्ट क्रिया नहीं है बल्कि एक निरंतर जागरूकता की अवस्था है। सच्चे ध्यान में व्यक्ति हर क्षण होश में रहता है और अंततः उस अवस्था में पहुंचता है जहां वो अपने शरीर से परे अपने साक्षी रूप को अनुभव करता है। यही सच्चा ध्यान है और यही ध्यान से जीवन की वास्तविक सफलता की कुंजी है। ओशो कहते हैं कि आनंद आपके भीतर है, दुनिया में कोई भी उसे आपको नहीं दे सकता, तो उसे देने का कोई उपाय नहीं है। तो जब तक हम सोचते हैं सुख कोई और देगा, तब तक हम दुख पाएंगे। जिस दिन हम इस बात पर आएंगे कि आनंद कोई दे नहीं सकता, आज तक पूरे इतिहास में कभी भी किसी को आनंद नहीं दिया। आनंद तो स्वयं ही पाना होता है। वो स्वयं का स्वयं से संबंध है, वो अंतर यात्रा है, बहिर यात्रा नहीं। क्षण में डूबे और अपने में डूबे। ओशो जी की ये वाणी आनंद के वास्तविक स्रोत को समझने का प्रयास है।
इसमें ओशो जी हमें ये बताने की कोशिश कर रहे हैं कि सच्चा आनंद बाहरी दुनिया में नहीं बल्कि हमारे अपने भीतर ही मौजूद है। वो बताते हैं कि दुनिया में कोई भी चीज, कोई भी व्यक्ति या स्थिति हमें सच्चा आनंद नहीं दे सकती। आइए इस वाणी को विस्तार से समझें। आनंद का आंतरिक स्रोत। ओशो जी का मानना है कि आनंद का स्रोत हमारे भीतर है, या कोई बाहरी चीज नहीं है जिसे हमें कहीं से प्राप्त करना है। अगर हम सोचते हैं कि किसी अन्य व्यक्ति, वस्तु या परिस्थिति से हमें आनंद मिलेगा तो हम असल में भ्रम में है, क्योंकि बाहरी चीजें केवल क्षणिक संतुष्टि दे सकती है, असली आनंद नहीं। असली आनंद हमें अपने अंदर ही खोजना होगा। दुख का कारण। जब हम बाहरी दुनिया में किसी से आनंद पाने की आशा करते हैं तब ये आशा हमें दुख का कारण बन जाती है। ऐसा इसलिए क्योंकि बाहरी चीजें अस्थायी होती है और कभी न कभी बदल जाती है या समाप्त हो जाती है। जब हम बाहरी चीजों पर निर्भर होकर आनंद पाने की कोशिश करते हैं तो ये अपेक्षा पूरी नहीं होती और इसी से हमें निराशा और दुख का अनुभव होता है। इसीलिए जब तक हम बाहरी चीजों से आनंद की उम्मीद करेंगे तब तक दुख का अनुभव करेंगे। आनंद का स्वयं से संबंध। ओशो जी बताते हैं कि आनंद किसी और से प्राप्त नहीं हो सकता, क्योंकि ये हमारी अपनी आत्मा से जुड़ा हुआ है। यह एक अंतर यात्रा है जिसमें व्यक्ति स्वयं के भीतर जाकर सच्चे आनंद का अनुभव करता है। बाहरी यात्रा या बाहरी चीजें इस आनंद का स्रोत नहीं हो सकती है। यह आनंद स्वयं का स्वयं से संबंध है। एक ऐसी स्थिति है जहां हम अपने असली स्वरूप से परिचित होते हैं। क्षण में डूबना। आनंद जो है सच्चा आनंद पाने का एक तरीका ये है कि हम हर क्षण में पूरी तरह से उपस्थित रहें। इसका अर्थ है कि हम वर्तमान क्षण को पूर्णता से जिए और अपने अंदर गहराई में डूबे। जब हम अपनी हर क्रिया, हर भावना और हर विचार के प्रति जागरूक होते हैं तो हम सच्चे आनंद का अनुभव कर सकते हैं। यह आनंद एक ऐसी अनुभूति है जो केवल वर्तमान में जीने और अपने भीतर जाने से ही मिलती है। आनंद की अंतर यात्रा। ओशो जी ये समझाते हैं कि सच्चा आनंद पाने के लिए हमें बाहरी चीजों के प्रति अपने मोह को त्यागना होगा और अपने भीतर यात्रा करनी होगी। यह एक अंतर यात्रा है जिसमें व्यक्ति अपने भीतर की शांति और आनंद का अनुभव करता है। बाहरी यात्रा या बाहरी संपन्नता से कभी भी सच्चा आनंद प्राप्त नहीं हो सकता। ओशो जी की इस वाणी का सार यह है कि सच्चा आनंद हमारे भीतर है और उसे पाने के लिए हमें स्वयं में डूबना होगा। बाहरी दुनिया में इसे पाने की कोशिश केवल दुख का कारण बनेगी। आनंद का अनुभव तब होगा जब हम अपने भीतर गहराई में जाते हैं और अपने असली स्वरूप से मिलते हैं। ओशो कहते हैं, परमात्मा कोई व्यक्ति नहीं है। पुनः पुनः स्मरण रखना, परमात्मा केवल आनंद की अनुभूति का नाम है, अमृत का साक्षात्कार है, चैतन्य की प्रतीति है। परमात्मा कोई व्यक्ति नहीं है। परमात्मा केवल शक्ति है, ऊर्जा है, और ऊर्जा का ही तो सारा खेल है। कहीं वही शक्ति हरी होकर वृक्ष हो गई है, लाल होकर फूल हो गई है, कहीं वही शक्ति सूरज बनी है, कहीं वही शक्ति तारे, वही शक्ति तुम्हारे भीतर सुन रही है अभी, वही शक्ति मेरे भीतर बोल रही है अभी। नहीं, उससे कुछ भिन्न है। हम सब उसमें एक है, अभिन्न है। ओशो जी की इस वाणी में परमात्मा की वास्तविकता और उसकी सार्वभौमिक
उपस्थिति के बारे में बताया गया है। यह हमें समझाने की कोशिश करती है कि परमात्मा कोई व्यक्ति नहीं है, बल्कि आनंद, शक्ति और चैतन्य का प्रतीक है। इस दृष्टिकोण से परमात्मा का अर्थ और हमारे जीवन में उसकी भूमिका को विस्तार से समझते हैं। परमात्मा कोई व्यक्ति नहीं है। ओशो जी का यह कथन बहुत महत्वपूर्ण है। वे इस धारणा का खंडन करते हैं कि परमात्मा कोई व्यक्ति, देवता या मानवीय आकृति है जिसे पूजा जा सकता है या जो कहीं बैठा है। उसकी दृष्टि में परमात्मा एक व्यक्तित्व नहीं, बल्कि एक अनुभव है। यह हमें यह सोचने पर मजबूर करता है कि परमात्मा को समझने के लिए हमें अपनी पुरानी मान्यताओं और धारणाओं को छोड़ना होगा। परमात्मा केवल आनंद की अनुभूति है। ओशो जी कहते हैं कि परमात्मा का अर्थ उस शुद्ध आनंद की अवस्था है जो शब्दों से परे है। यह आनंद बाहर से नहीं आता, बल्कि हमारे भीतर गहराई में स्थित होता है। जब हम किसी बाहरी चीज से ऊपर उठकर अपने भीतर का अनुभव करते हैं, तो हमें उस आनंद का आभास होता है। यही आभास परमात्मा है। यह आनंद की वो अवस्था है जो केवल ध्यान, आत्म जागरूकता और अपने सच्चे स्वरूप में उतरने से मिलती है। अमृत का साक्षात्कार। परमात्मा अमृत का साक्षात्कार है, अर्थात वो अमरता का अमृत है। जब हम इस अनुभूति को प्राप्त करते हैं, तो हमें लगता है कि हमारा सच्चा स्वरूप अमर है, जो जन्म और मृत्यु से परे है। अमृत का अर्थ केवल अमरता नहीं, बल्कि वह अविनाशी ऊर्जा है जो हमारे भीतर है और जो हमें परमात्मा से जोड़ती है। इस अमरता का अनुभव वही व्यक्ति कर सकता है जिसने अपने भीतर गहराई में जाकर अपने सच्चे अस्तित्व का दर्शन किया है। चैतन्य की प्रतीति। परमात्मा का मतलब उस चैतन्य से है जो जीवन का वास्तविक स्वरूप है। चैतन्य का अर्थ है वह शुद्ध जागरूकता जो हमारे हर विचार, भावना और क्रिया में मौजूद है। ओशो जी इसे परमात्मा कहते हैं। जब हम इस चैतन्य में पूरी तरह डूब जाते हैं, तो हमें हर जगह परमात्मा का अनुभव होने लगता है। इस चैतन्य में हम पूरी तरह से होश पूर्ण रहते हैं और यह अनुभूति हमें परमात्मा के करीब ले जाती है। परमात्मा एक शक्ति और ऊर्जा है। ओशो जी परमात्मा को एक ऊर्जा मानते हैं जो हर चीज में प्रवाहित होती है। ये ऊर्जा स्थिर नहीं है, बल्कि एक गतिशील शक्ति है जो हर चीज में प्रकट होती है। यह वही शक्ति है जो वृक्ष में हरियाली का रंग लेकर उभरती है, फूल में लाल रंग लेकर खिलती है, सूरज में प्रकाश बनकर चमकती है और तारों में झिलमिलाती है। यह वही ऊर्जा है जो हमें जीवन प्रदान करती है और जो हमारे भीतर बोलती है और सुनती है। ऊर्जा का खेल और अभिन्नता का बोध। ओशो जी कहते हैं कि हम सभी उस एक ही ऊर्जा का हिस्सा है। उसी का खेल है जो हमें आपस में जोड़ता है। यह ऊर्जा हम सबके भीतर विद्यमान है, चाहे वह कोई भी रूप ले। इसी ऊर्जा ने हम सभी को एक किया है। यही कारण है कि जब हम इस ऊर्जा का अनुभव करते हैं, तो हमें ऐसा महसूस होता है कि हम सब एक ही अस्तित्व का हिस्सा हैं, अलग नहीं। यह अद्वैत का अनुभव है, जहां विभाजन समाप्त हो जाता है और केवल एकता का आभास रह जाता है। परमात्मा का सत्य। अंत में ओशो जी यह संदेश देते हैं कि परमात्मा कोई ऐसी चीज नहीं है जिसे बाहर ढूंढा जा सके।
उसे हमारे भीतर ही अनुभव किया जा सकता है। वह ऊर्जा का शुद्ध रूप है जो हर जगह विद्यमान है और हर जीव, हर वस्तु में प्रवाहित होती है। हम सब में परमात्मा का अंश है और यही हमें एकता और प्रेम की ओर ले जाता है। जब हम इस एकता का अनुभव करते हैं तो हम अपने सच्चे स्वरूप को जान पाते हैं, जो हमारे जीवन की सबसे गहरी खोज है। संक्षेप में ओशो जी की यह वाणी हमें यह समझाने का प्रयास करती है कि परमात्मा कोई बाहरी व्यक्ति नहीं, बल्कि आनंद, चैतन्य, अमरता और ऊर्जा का एक अवस्था है। यह हम सबके भीतर है और इसे केवल अपने भीतर जाकर ही पाया जा सकता है। यही हमारा परम सत्य है जो हमें एकता और प्रेम के मार्ग पर चलने का प्रेरणा देता है। ओशो कहते हैं कि आज जीवन भार इसलिए है कि हम कलों को ढो रहे हैं। जो बीत गए कल, उनका पहाड़ हमारी छाती पर सवार है, और जो आए नहीं कल, उसका पहाड़ भी हमारी छाती पर सवार है। इन दो पाटों के बीच आदमी पिसता है, मर जाता है, घसीटता है, रोता है, टूटता है, खंडित होता है। इन दो पाटों के बीच कोई भी साबुत नहीं बच पाता, लेकिन इन दो पाटों के बीच एक स्थान है, मुक्ति का एक द्वार है। वह है वर्तमान का छोटा सा क्षण। ओशो जी की इस वाणी में वर्तमान में जीने के महत्व को समझाया गया है। यहाँ वे बताने की कोशिश कर रहे हैं कि हमारा जीवन बोझिल और कष्टमय क्यों है, क्यों हो जाता है, हम इस बोझ से कैसे मुक्ति पा सकते हैं। इस वाणी का मुख्य बिंदु यह है कि कैसे हमारा भूतकाल और भविष्य हमें दबाव में रखते हैं और वर्तमान का क्षण ही मुक्ति का द्वार बन सकता है। आइए इसे विस्तार से समझते हैं। जीवन भार क्यों बन गया? ओशो जी का कहना है कि आज का जीवन हमारे लिए भारी और कष्टपूर्ण इसलिए हो गया है क्योंकि हम अतीत और भविष्य का बोझ अपने ऊपर ढो रहे हैं। उन्होंने इसे बहुत ही प्रतीकात्मक तरीके से समझाया है, जैसे हम एक बड़े पहाड़ को अपनी छाती पर लादे हुए हों। इस बोझ के कारण हम स्वाभाविक रूप से हल्के और सहज रूप से जीवन नहीं जी पाते हैं। अतीत का बोझ, हम में से अधिकतर लोग अपने अतीत में जीते हैं। हमारे अनुभव, गलतियां, दुख और पछतावे हमें घेरे रहते हैं। अतीत की कुछ घटनाएं हमें दुखी कर सकती है और कुछ यादें हमें गहरे संतोष और आनंद से भर सकती है। लेकिन जब हम हमेशा उन्हीं यादों में जीते हैं तो वर्तमान का आनंद खो देते हैं। या अतीत का बोझ एक ऐसा पहाड़ बन जाता है जो हमें वर्तमान में पूरी तरह से जीने नहीं देता। भविष्य की चिंता, हम ना केवल अतीत के बोझ को ढोते हैं बल्कि भविष्य की अनिश्चितता और उसके बारे में कल्पनाओं से भी घिरे रहते हैं। आने वाले कल की चिंता, अनजान भय और हमारे लक्ष्य, सपने और अपेक्षाएं हमें भविष्य में उलझाए रखते हैं। यह भी एक ऐसा बोझ है जो हमारी सहजता और स्वतंत्रता को छीन लेता है। भविष्य की यह चिंता हमारी ऊर्जा और ध्यान को खा जाती है और हमें वर्तमान क्षण से दूर कर देती है। दो पाटों के बीच पिसना। ओशो जी इन दो पहाड़ों, अतीत और भविष्य को दो पाट कहते हैं, जिनके बीच व्यक्ति की आत्मा पिस जाती है। यह पाठ हमें खंडित और बिखरे हुए महसूस कराते हैं। हर व्यक्ति इन दो पाटों के बीच पिसता रहता है, चाहे वह कोई भी हो। कोई भी व्यक्ति इससे अछूता नहीं रह पाता और यही कारण है कि जीवन में दुख, अशांति और संतोष की कमी होती है। साबुत ना बच पाना,
इन दो पाटों के बीच जीने वाला व्यक्ति साबुत नहीं रह पाता, यानी उसका मानसिक और भावनात्मक संतुलन टूट जाता है। वह अपनी सहजता और मासूमियत खो देता है। यह बिखराव हमारे जीवन की सभी खुशियों और संतोष को निगल जाती है, जिससे हम टूटे हुए, घसीटे हुए और खंडित महसूस करते हैं। यह टूटा हुआ व्यक्तित्व अपने अस्तित्व की सच्चाई से दूर हो जाता है। मुक्ति का द्वार। ओशो जी कहते हैं कि इन दो पाटों के बीच एक छोटा सा स्थान है जो हमारी मुक्ति का द्वार बन सकता है। यह स्थान है वर्तमान का क्षण। अतीत और भविष्य के बीच का यह वर्तमान क्षण जो हमेशा हमारे पास है, वही हमें इस बोझ से मुक्त कर सकता है। वर्तमान में जीना ही एकमात्र उपाय है जिससे हम अपने अंदर की शांति और आनंद को पा सकते हैं। वर्तमान क्षण का महत्व। जब हम वर्तमान में पूरी तरह से जीते हैं तो हम अतीत और भविष्य के बोझ से मुक्त हो जाते हैं। वर्तमान में जीना हमें स्वयं से जोड़ता है, हमें सच्चे आनंद, शांति और संतोष का अनुभव कराता है। यह क्षण बहुत ही छोटा होता है, लेकिन यह क्षण ही हमें उन पाटों से बाहर निकाल सकता है जो हमें दबा रहे हैं। यही एकमात्र क्षण है जहां जीवन का वास्तविक रस है और जहां हम अपनी वास्तविकता को महसूस कर सकते हैं। वर्तमान में डूबना। ओशो जी हमें प्रेरित करते हैं कि हमें वर्तमान में डूबना सीखना चाहिए। इसका अर्थ है हर उस पल में जीना जो अभी हमारे सामने है, बिना अतीत और भविष्य की सोच के। जब हम पूरी तरह से वर्तमान में डूब जाते हैं तो हमें अस्तित्व का साक्षात्कार होता है और हम अपने जीवन को हल्केपन और सहजता के साथ जी पाते हैं। संक्षेप में ओशो जी की यह वाणी हमें यह समझाने का प्रयास करती है कि जीवन का असली आनंद और मुक्ति वर्तमान क्षण में है। अगर हम अतीत और भविष्य के बोझ को छोड़कर वर्तमान में जीने का अभ्यास करें तो हम अपने जीवन में शांति, संतोष और सहजता का अनुभव कर सकते हैं। यही वर्तमान का क्षण है जो हमें आत्मिक स्वतंत्रता और असल जीवन का स्वाद चखने का अवसर देता है। ओशो कहते हैं कि तुम सोचते हो पाप करना पाप है और पुण्य करना पुण्य है। तुम गलती में हो। करता होना पाप है, अकर्ता होना पुण्य है। अगर पुण्य करते वक्त भी तुम कहते हो कि मैंने किया, मंदिर बनाए, पूजा की, इतने व्रत उपवास किए, इतनी बार तीर्थ गया, काशी गया, हज गया, हाजी हुआ, या तुम जितना कहोगे मैंने किया, सब पाप ही गया। इसीलिए पाप का संबंध कर्म से नहीं, भाव से है। तुम अगर अकर्ता भाव से कर सको, इस जगत में कोई भी पाप नहीं है। अगर तुम कर्ता भाव से करोगे इस जगत में, तो सब कुछ पाप है। ओशो जी की इस वाणी में कर्मों के पीछे के मानसिकता और भावनात्मक स्थिति के महत्व को समझाया गया है। वे स्पष्ट कहते हैं कि हमारे कार्यों का मूल्यांकन केवल उनके भौतिक परिणामों के आधार पर नहीं किया जाना चाहिए, बल्कि हमारे भाव और मनोवृत्ति पर भी निर्भर करता है। आइए इसे विस्तार से समझते हैं। पाप और पुण्य की सामान्य धारणा। सामान्यतया लोग पाप और पुण्य को उनके कर्मों के आधार पर समझते हैं। पाप करने का मतलब होता है कोई बुरा कार्य करना और पुण्य करने का मतलब होता है कोई अच्छा कार्य करना। लेकिन ओशो जी इस धारणा को चुनौती देते हैं। वे कहते हैं कि यह सोच गलत है और हमें अपनी समझ को गहरा करने की आवश्यकता है। कर्ता और अकर्ता की भूमिका। ओशो जी का कहना है कि कर्ता होना अर्थात यह मानना कि मैंने यह किया वास्तव में पाप है।
जब हम अपनी पहचान को अपने कार्यों से जोड़ते हैं तो हम अपने भीतर अहंकार और गर्व का विकास करते हैं। यह अहंकार हमारे लिए कष्टकारी होता है और यह हमारे मानसिक शांति को छीन लेता है। दूसरी ओर अकर्ता होना अर्थात यह समझना कि मैं केवल एक साधन हूं, ये पुण्य है। जब हम अपने कार्यों को अपने से अलग देखते हैं तो हम अपने भीतर की शांति और संतोष को प्राप्त करते हैं। कर्तापन और भाव। ओशो जी ने इस बात पर जोर दिया है कि जब हम किसी भी पुण्य कार्य को करते हैं और इसे मैंने किया इस भाव से देखते हैं तो वह कार्य भी पाप में बदल जाता है। इसका कारण यह है कि जब हम अपने कार्यों में अहंकार या व्यक्तिगत स्वार्थ शामिल करते हैं तो उन कार्यों का मूल्य कम हो जाता है। यहाँ तक कि अगर हम अच्छे कार्य कर रहे हैं जैसे पूजा, व्रत, तीर्थ यात्रा आदि, अगर हम इस भाव से करते हैं कि मैंने किया तो वे कार्य भी हमें अपनी आत्मा की शांति से दूर ले जाते हैं। भाव का महत्व। ओशो जी का यह कहना है कि पाप का संबंध केवल कर्मों से नहीं है बल्कि भाव से भी है। जब हमारा भाव अकर्ता भाव में होता है तो हमारे कार्यों का अर्थ बदल जाता है। ऐसा करने से हमारे कार्य न केवल शुद्ध होते हैं बल्कि वो हमारे जीवन में वास्तविक आनंद और संतोष का अनुभव कराते हैं। जब हम अकर्ता के भाव से कर्म करते हैं तो हम अपने कार्यों को एक साधन के रूप में देखते हैं जो हमें किसी बड़े उद्देश्य की ओर ले जा रहा है। कर्म और उनके परिणाम। ओशो जी ये स्पष्ट करते हैं कि यदि हम अपने कार्यों में केवल अपनी पहचान जोड़ते हैं तो वे सभी पाप की श्रेणी में आते हैं, लेकिन अगर हम अकर्ता के भाव से कार्य करते हैं तो वे कार्य न केवल पुण्य होते हैं बल्कि वो हमारे जीवन में सकारात्मक ऊर्जा और सकारात्मकता को भी लाते हैं। यह दृष्टिकोण हमारे भीतर के अहंकार को कम करता है और हमें एक गहरी आत्मिक अनुभव की ओर ले जाता है। व्यवहार में अनुप्रयोग। इस दृष्टिकोण को अपने जीवन में लागू करने के लिए हमें अपने कार्यों को अधिकतम ईमानदारी और निस्वार्थता के साथ करना होगा। हमें हर कार्य को एक साधन के रूप में देखना चाहिए और इसे अपने अहंकार से मुक्त करना चाहिए। जब हम दूसरों की भलाई के लिए कार्य करते हैं और अपने स्वार्थ को छोड़ देते हैं तब हम अकर्ता भाव में जीते हैं। अंत में संदेश। ओशो जी का संदेश यह है कि पाप और पुण्य के बारे में हमारी सोच को पुनः मूल्यांकन करने की आवश्यकता है। असली पुण्य तब प्रकट होता है जब हम अपने कार्यों को अपने से अलग समझते हैं और अपने भाव को निस्वार्थ रखते हैं। जब हम अपने कार्यों को अपने अहंकार से मुक्त कर देते हैं तब हम सच्चे संतोष और आनंद को प्राप्त करते हैं। संक्षेप में ओशो जी की यह वाणी हमें यह सिखाती है कि जीवन में शांति और संतोष प्राप्त करने के लिए हमें अपने कार्यों को निस्वार्थता और अकर्ता भाव से करना चाहिए। केवल इस दृष्टिकोण के माध्यम से हम अपने जीवन में असली आनंद और पुण्य का अनुभव कर सकते हैं।